आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं स्नेहलता और बड़ी खबर के साथ शुरुआत, जहां लखीमपुर हिंसा से जुड़ी अपडेट मिल रही है। घटना स्थल पर पुलिस की टीम पहुंच गई है और आज ये दूसरा दिन है जबकि टीम ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण का काम किया हो। अब इस पूरे घटना स्थल को पुलिस ने कवर कर लिया है। कल पुलिस के साथ आरटीओ के अधिकारी भी मामले की जांच करने पहुंचे थे। उन 2 जली गाड़ियों को भी आरटीओ ने जांचा और भांपा। साक्ष्य यानी सबूत इकट्ठे करने की प्रक्रिया रही और आज फिर पुलिस मौके पर पहुंचती है और किस तरीके से घेरेबंदी हो चुकी है उस पूरे एरिया की जहां से ये हिंसा भड़की या ये पूरा प्रकरण लाइमलाइट में आया। अब यहां पर पुलिस ने अपना काम शुरू कर दिया है। साक्ष्यों को, सबूतों को बचाए रखने के मद्देनजर इसे कवर कर दिया गया है। एक बाड़ लगाई गई है। इसी मामले से जुड़ी एक और बड़ी अपडेट मिल रही है, जहां लखीमपुर खीरी हिंसा का एक और वीडियो वायरल है और इस वीडियो में गाड़ियों पर लाठी डंडों से हमला करते कुछ किसान दिख रहे हैं। स्कॉर्पियो गाड़ी पर तलवार डंडों से हमला होते हुए दिखाया जा रहा है। हालांकि ये वायरल वीडियो है और एबीपी गंगा इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन जिस तरीके से सिलसिलेवार वीडियो वायरल हो रहे हैं लखीमपुर प्रकरण को लेकर, इसमें एक और वीडियो जुड़ता दिखाई दे रहा है। इसकी सत्यता की पुष्टि नहीं कर सकते, लेकिन इसी गाड़ी पर आप देखिए किस तरीके से लाठी डंडे से लोग वार कर रहे हैं। तो जहां का आप वीडियो देख रहे हैं, ये जगह अब पुलिस के कब्जे में है, क्योंकि लगातार इतनी अपडेट्स आ रही हैं, इतने वीडियो वायरल हो रहे हैं और पुलिस फिर से उसी घटना स्थल पर पहुंची है। आज लगातार दूसरा दिन है जब इस घटना स्थल पर पहुंचकर पुलिस ने अब इस जगह को सील कर लिया है अपने हिसाब से। और चलिए आज पुलिस को क्या मिला, जानकारी लेंगे सहयोगी विवेक त्रिपाठी से। विवेक बताइए, आज फिर से पुलिस यहां सेम जगह पर पहुंचती है, आज किस तरीके की अपडेट या जानकारी मिल पा रही है? जी स्नेहलता, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट मैं एबीपी गंगा के दर्शकों को ये दे दूं कि आज लखनऊ से फॉरेंसिक टीम लखीमपुर आई है। फॉरेंसिक टीम का आने का मतलब ये है कि जिस तरह से गिरफ्तारी हुई है कल रात में आशीष मिश्रा जो मुख्य आरोपी हैं, उनकी गिरफ्तारी के बाद जांच तेज हो गई है और जितनी जल्दी से जल्दी सबूत और तथ्य जुटाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में फॉरेंसिक टीम लखनऊ से यहाँ आ गई है और टीम ने जो इनकी विशेष जांच टीमें बनाई गई हैं, यहाँ अलग अलग कई टीमें बनाई गई हैं, उसी टीम की के सदस्यों के साथ फॉरेंसिक टीम ने घटना स्थल का मुआयना किया है। वहां तिकुनिया में जाकर जहां पर गाड़ियां जली हुई पड़ी हैं, दोनों गाड़ियों का मुआयना किया है। उस गाड़ियों से जो कारतूस मिले थे, कार में 2 कारतूस मिले थे, इसके अलावा फॉर्च्यूनर कार में 1 कारतूस मिला था। उन कारतूसों की जांच के लिए कल ये जो अधिकारी हैं यहाँ के, उन्होंने उन कारतूसों की जांच के लिए फॉरेंसिक टीम की शासन से मांग की थी। तो फॉरेंसिक टीम यहाँ पहुंच गई है और कारतूस जांच के लिए अपने कब्जे में ले लिए। अब ये देखा जाएगा कि वो कारतूस कहीं जो लाइसेंसी असलहे हैं आशीष मिश्रा के पास या उनके साथियों के पास, कहीं उसमें से तो गोली नहीं चली है। अगर उसमें से गोली चली होगी तो इनके लिए बड़ी मुसीबत हो जाएगी। फिर ये एक तरह से साबित हो जाएगा कि जो फायरिंग, जो वायरल वीडियो में फायरिंग की आवाजें आ रही है, गोलियां चलने की आवाजें आ रही हैं, कुछ ऐसे भी वीडियो हैं जिसमें जो वीडियो बनाने वाले लड़के हैं, इस बात की पुष्टि है कि कारतूस मिला? क्योंकि देखिए, गोली चली हो और कारतूस का गाड़ियों में मिलना अपने आप में विवादास्पद है, क्योंकि गोली तो किसी को गाड़ी में लगी नहीं। ये गोली कहां से है? जी देखिए स्नेहलता, वहां पर जब इनका कहना है, जो वहां के लोगों का कहना है, हम लोगों ने घटना स्थल का खुद भी मुआयना किया था, खुद भी पहुंचे थे और वहाँ तमाम लोगों से बात की थी हमने, तो उनका कहना ये था कि दरअसल जब किसानों ने गाड़ियों में तोड़फोड़ शुरू की है, तब जो काफिले में लोग थे उनके पास असलहे थे। उसमें से कुछ लोगों के पास लाइसेंसी असलहे थे, कुछ लोगों के पास अवैध असलहे भी थे, तमंचे थे। उन्होंने हवाई फायरिंग करके लोगों को खदेड़ने की कोशिश की, भगाने की कोशिश की। ये बात भी उठी थी कि किसी एक व्यक्ति की, जो बहराइच का किसी युवक है, उसकी गोली लगने से भी मौत हुई थी। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहीं भी फायर इंजरी नहीं पाई गई, तो ये बात गलत साबित हो गई। लेकिन वायरल वीडियो है, इसमें जो आवाजें आ रही हैं और जिस तरह से कारों में, बिल्कुल विवेक, और ये अब पूरी चीजें जांच के दायरे में आती हैं और पुलिस इसके लिए, फॉरेंसिक टीम इसके लिए प्रतिबद्ध है, दिखाई भी दे रहा है। विवेक हमारे सहयोगी लगातार जानकारी दे रहे हैं। अभी शुक्रिया विवेक आपका। आगे बढ़ते हैं और बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं। 18 अक्टूबर को यूपी विधानसभा का सत्र बुलाया गया है। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है
कैबिनेट बाई सर्कुलेशन से प्रस्ताव पास हो सकता है, सूत्र बताते हैं। इस सत्र को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद संबोधित कर सकते हैं। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित का कहना है कि अभी उनको राजभवन का कोई पत्र नहीं मिला है, लेकिन सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी मिल रही है कि विधानसभा का एक विशेष सत्र बुलाया जा सकता है। तो यूपी विधानसभा चुनाव में बमुश्किल कुछ ही महीने का वक्त बचा है। ऐसे में तमाम सियासी पार्टियों ने दमखम दिखाना शुरू कर दिया है, लेकिन कौन सी पार्टी कितनी तैयारी के साथ मैदान में है, कौन किस पर भारी दिखाई दे रहा है, ये जानने के लिए आप देखते रहिए एबीपी गंगा पर विजय तिलक, क्योंकि यूपी उत्तराखंड में चुनाव का मतलब एबीपी गंगा। विजय तिलक। तो आज प्रियंका गांधी वाराणसी दौरे पर रहीं। जब प्रियंका मंच पर पहुंची तो वहां मौजूद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। वाराणसी में प्रियंका की रैली स्थल से जुड़ी 4 अलग अलग तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली मंच से प्रियंका की हुंकार है, दूसरी तस्वीर रैली स्थल पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की, लोगों की भीड़ उमड़ी पड़ी दिखाई दे रही है। तीसरी तस्वीर में प्रियंका मंच पर तलवार और मुकुट उनको जब सौंपा गया तो उस वक्त की ये तस्वीरें हैं। चौथी तस्वीर मंच पर प्रियंका गांधी के साथ कांग्रेस के दिग्गज नेता की जमावड़े की है। तो आज के दिन वाराणसी से प्रियंका से जुड़ी ये 4 अहम तस्वीरें आपके सामने हैं। तो कांग्रेस महासचिव और यूपी की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा आज वाराणसी से हुंकार भरती दिखाई दी। इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। प्रियंका ने लखीमपुर से मुद्दे को कांग्रेस के कार्यकर्ता उठाया। इसके साथ कोरोना भाजपा सरकार पर हमलावर होती वो साफ दिखाई दी। साथ ही प्रियंका ने सरकार बदलने की भी हुंकार भरी। क्या कहा उन्होंने, आप भी सुनिए। और जितने भी लोग मेरी बातों को सुन रहे हैं, चाहे आप यहाँ मौजूद हैं, चाहे आप टीवी पे देख रहे हैं, अपने अंतर्मन में झांकिए, अपने अंतर्मन में झांकिए और अपने आप से सिर्फ एक सवाल पूछिए, सिर्फ एक सवाल पूछिए कि जब से ये सरकार आई है, इन पिछले 7 सालों में क्या आपके जीवन में तरक्की आई है कि नहीं? क्या विकास आपके द्वार पे आया है कि नहीं? जो वचन आपसे किए थे वो निभाए गए हैं कि नहीं? और अपने ही मन में ईमानदारी से इस सवाल का जवाब दीजिए। और अगर इस सवाल का जवाब यही है कि आपके जीवन में तरक्की नहीं हुई, तो आ जाइए, मेरे साथ खड़े होइए, कंधे से कंधा लगाइए और लड़िए। बदलिए सरकार को, परिवर्तन लाइए। दुनिया के कोने कोने तक हमारे प्रधानमंत्री घूम सकते हैं, अमेरिका जा सकते हैं, जापान जा सकते हैं, देश देश में भ्रमण कर सकते हैं, लेकिन अपने किसानों से बात करने के लिए अपने घर से मात्र 10 किलोमीटर दूर दिल्ली के बॉर्डर तक नहीं जा सकते। आज लखीमपुर खेरी में जो हुआ, पिछले हफ्ते से हम देख रहे हैं। इस देश के गृह राज्य मंत्री के बेटे ने अपनी गाड़ी के नीचे, अपनी जीप के नीचे 6 किसानों को निर्ममता से कुचल दिया। और सब परिवार, 6 के 6 परिवार ये कहते हैं कि हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें मुआवजा नहीं चाहिए, हमें न्याय चाहिए। लेकिन हमें न्याय दिलवाने वाला इस सरकार में हमें नहीं दिख रहा है। आपने देखा कि सरकार पूरी तरह से उस मंत्री और उस मंत्री के बेटे के बचत में लगी रही। पुलिस और प्रशासन विपक्ष के नेताओं को रोकने में लगी थी। जब मैंने रात में वहां जाने की कोशिश की, तब हर सड़क पे पुलिस थी,
मुझे रोकने की कोशिश की, तमाम पुलिस के घेरे थे, नाकाबंदियां थी। जो परिवार है, पीड़ित परिवार है, उनके घरों में उन्हें नजरबंद किया गया, लेकिन अपराधी को पकड़ने के लिए एक भी पुलिस वाला नहीं निकला। अपराधी के घर में उन्होंने निमंत्रण भेजा कि आप आकर हमसे बात करिए। आपने किसी भी देश में, दुनिया के किसी भी देश में या इस देश के इतिहास में आपने कभी ऐसा देखा है कि एक आदमी 6 किसानों को कुचल दे, 6 लोगों की हत्या कर दे और उसको पुलिस निमंत्रण दे रही है कि आइए हमसे बात करिए? आपने कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता यहाँ हैं, किसी से नहीं डरते हैं, किसी से नहीं डरते हैं। हमें जेल में डालिए, हमें मारिए, हमें कुछ भी कर लीजिए, हम लड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे जब तक वो गृह राज्य मंत्री आपका इस्तीफा नहीं देगा, तब तक हम लड़ते रहेंगे। हम हिलेंगे नहीं, हम हटेंगे नहीं। हम कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। हमारी पार्टी ने इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ी है। हमें कोई चुप नहीं कर सकता, हमें कोई रोक नहीं सकता। यहाँ हुंकार भरी प्रियंका ने, ये आपने सुना। तो वहीं काशी दौरे पर प्रियंका गांधी ने शिव और शक्ति दोनों की पूजा की है। उन्होंने पहले बाबा विश्वनाथ का रुद्राभिषेक किया है, फिर मां कुष्मांडा के मंदिर जाकर पूजा अर्चना भी की है। तो शिव शक्ति का आह्वान करती नजर आई हैं प्रियंका गांधी काशी पहुंचने के बाद। और वहीं की ये 2 तस्वीरें आपके सामने टीवी स्क्रीन पर हैं। बाबा विश्वनाथ का रुद्राभिषेक बाकायदा किया और मां कुष्मांडा के मंदिर पहुंचकर वहां पर उनका भी आशीर्वाद। ये दोनों तस्वीरें बेहद खास रही हैं, क्योंकि काशी पहुंचने के बाद बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद, उनका अभिषेक ना हो, ऐसा नहीं होता है। और इसी क्रम में तस्वीरें आई हैं प्रियंका गांधी की भी। और भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे की आज बैठक हुई है। इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी शामिल हुए। उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं को नसीहत देते हुए क्या क्या कहा, आप भी सुनिए। नेतागिरी का मतलब लूटने नहीं आए हैं, फॉर्चूनर से किसी को कुचलने नहीं आए हैं। वोट मिलेगा आपके व्यवहार से मिलेगा, लेकिन मोहल्ले वालों को मोहल्ले में प्रसन्न होना चाहिए। जिस गली में आप रहते हैं, यदि 10 आपका प्रशंसा करता है तो मेरा सीना चौड़ा हो जाता है। इसलिए पार्टी में काम करते हैं, या नहीं कि मोहल्ले वाले आपके शकल से छिप जाए। तो ये बातें कहीं स्वतंत्र देव सिंह ने। और उधर लखनऊ में आज यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की मौजूदगी में अलग अलग पार्टियों के 17 लोगों ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। तो देखिए, लखनऊ की ये तस्वीरें हैं जहां नए नवेले सदस्यों के रूप में ये तस्वीरें उभर के सामने आई हैं। तमाम अलग अलग दलों से 17 लोगों ने आज सदस्यता ग्रहण करी है बीजेपी की। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2022 चुनाव का मोर्चा खुद ही संभाल लिया है। सीएम योगी अलग अलग क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों के साथ लगातार बैठक कर रहे हैं। आज सीएम ने गोरखपुर क्षेत्र के सांसदों विधायकों के साथ बैठक की। शाम 4 बजे काशी क्षेत्र के विधायकों सांसदों के साथ बैठक का ये जो क्रम है ये भी चला। इसके साथ लगातार जनप्रतिनिधियों से वो फीडबैक ले रहे हैं। साथ ही चुनाव की तैयारियों को लेकर भी बैठकों में चर्चा की जा रही है। तो सीएम ने क्या क्या कहा, ये मोटी बातें हम आपके सामने रख रहे हैं। हर विधानसभा में करोड़ों रुपए के विकास कार्य हुए हैं। अपने अपने क्षेत्र में सरकार के काम का प्रचार करें जो भी जनप्रतिनिधि हैं, और विश्वास का वातावरण बने। सरकार की बड़ी जो उपलब्धियां हैं लोगों तक पहुंचे। किसान हो, नौजवान हो, महिला हो, इनकी नीतियों के बारे में लोगों को अच्छी तरीके से पता हो। बाढ़ और कोरोना का किस तरीके से प्रबंधन हुआ है, लोगों को मदद पहुंचाई गई है, ये चीजें भी लोगों तक पहुंचाई जानी चाहिए। तो अखिलेश यादव ने सहारनपुर में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने चौधरी यशपाल सिंह की 100वीं जयंती पर श्रद्धांजलि देते हुए उनके योगदान को याद किया। अखिलेश ने इस दौरान लखीमपुर कांड को लेकर भाजपा सरकार पर हमला बोला, उसे किसान और मजदूर विरोधी बताया।
गद्दी पर बैठे हैं, अभी हम लोगों ने उनका कारनामा देखा, उनके लोगों का कारनामा अभी हम लोगों ने लखीमपुर में देखा, जहां पर किसानों को कुचल दिया गया गाड़ी से, गाड़ी के टायरों से किसानों को कुचला गया। वो किसानों को तो कुचला ही गया है, लेकिन उसके साथ साथ कानून को भी कुचलने की तैयारी थी। जो लोग किसान को कुचल सकते हैं, कानून को कुचल सकते हैं, उन्हें देर नहीं लगेगी कि एक बार वो संविधान को भी कुचल देंगे। कोई भी अहंकारी हुआ है वो बचा नहीं है। अहंकारी को जनता ने सबक सिखाने का काम किया। ये अहंकारी तो है कि हम एफआईआर नहीं लिखेंगे, हम दोषियों को नहीं पकड़ेंगे, ये अहंकारी तो है। आपने गाड़ी से कुचल दिया, एफआईआर निकलने को। जब दल लड़े, समाजवादी लोग लड़े, हर जगह पर लड़े, गिरफ्तारी दी, पुलिस से टकरा गए, तब जाकर के देखो ये एफआईआर लिखी जा रही है, जेल भेजना पड़ा। बताओ, गृह राज्य मंत्री, उनके बेटे पे आरोप और सरकार बचा रही हो, और जांच अगर करने कोई जाएगा तो बताओ कैसे जांच होगी। अगर कोई गृह राज्य मंत्री होगा तो पुलिस का कोई अधिकारी जाएगा तो पहले सलूट मारेगा, सलूट मार करके पूछेगा, और पूछने के बाद फिर सलूट मारेगा, तब जाएगा। तो बताओ कौन सी जांच हो जाएगी।